जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में चर्चा की थी। बताया था कि दुनिया में जितनी भी चीजें जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, केवल केवल फील कर सकते हैं, मतलब भावनाओं के विचार के नाम को हम क्या बोले थे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले थे हमें। तो फिर हम लोगों ने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बच्चों हम लोग किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी कॉमन नाउन से उसका फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बच्चों किसी भी वर्ब से कैसे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन nouns are generally formed from verb, comma, adjective and common noun। क्या बच्चों? कॉमन नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा का हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम जनरली उसका हम फॉर्मेशन करते हैं किसी भी वर्ब से, एडजेक्टिव से और कॉमन नाउन से। तो चलिए हम लोग आज पता करते हैं किसी वर्ब, एडजेक्टिव, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं। क्लियर है? जनरली फॉर्म फ्रॉम वर्ब, एडजेक्टिव एंड कॉमन नाउन। चलिए तो बच्चों जैसे कि हमने लिखा है यहाँ वर्ब, जैसे कि हम किसी वर्ब से बना रहे हैं तो फ्रॉम वर्ब लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्ब यानी कि क्रिया, कोई काम हो रहा है, होता है, जैसे जैसे उठना, बैठना, खेलना, इसको वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लिव। लिव मतलब होता है रहना, है ना, रहना होता है। और इसी का जो एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो उसको बोलेंगे लाइफ। जैसे नो, नो मतलब होता है जानना, जानना होता है नो। और इसको हम अगर बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट इसका तो नॉलेज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान। मैंने कहा सी, सी का मतलब होता है बच्चों देखना, किसी भी चीज को हम देखते हैं। सी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? साइट। मतलब आप में देखने की एबिलिटी है, आप देखते हैं तो आपके पास दृष्टि है, दृष्टि है ना। फिर मैंने कहा एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है बच्चों कि मैं आपको बोलता हूं आपको रोज जो है डेली एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करना है, आपको फिटनेस मेंटेन रखना है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? सलाह देता हूं। तो सलाह देना, उपदेश देना, परामर्श देना, ये क्या कहलाता है? और इसका अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो एडवाइज होता है, ये एडवाइज है। एडवाइस, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, एडवाइस हो जाएगा। इसमें सी, फील, एडवाइस फील करते हैं, है ना, परामर्श, उपदेश। डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो कुछ आपको कहते हैं तो आप बोलते हैं वो एडवाइस है, उनकी परामर्श है, उनकी जो है उपदेश है, उनके जो है क्या है, सलाह है। देने का जब काम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एडवाइज बोलेंगे। एडवाइज, यहाँ जॉ आ जाएगा, यहाँ पे एस आएगा, सी, वाइस। मैंने बोला लाफ। लाफ, लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। तो अगर इसका एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो बच्चों हो जाएगा लाफ्टर। ठीक है, चलिए क्लियर है? देख, फिर हम लोग देखते हैं, जैसे बच्चों यहां मैंने लिखा प्लीज। PLEASE, PLEASE एक वर्ड है, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर एक वर्ड बनाए। प्लीज का मतलब होता है कृपया, है ना। प्लीज मतलब जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, मैंने बोलता प्लीज गिव मी योर
आइडियाज, कृपया कर आप अपने विचार या आप अपने पेन दे। तो प्लीज एक वर्ब है, देने का काम होता है कृपया, मतलब बोलते हैं ना कृपया, बोलते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्लेजर क्या होता है? प्लीज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है खुशी। फिर मैंने बोला बच्चों, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला गुड, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बच्चों उगना, तो यहाँ क्या होगा? ग्रोथ, है ना, विकास, विकसित। मैंने बोला गवर्न, क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार। मैंने बोला बच्चों आपको, जैसे कि सर्व। सर्व मतलब होता है बच्चों सेवा, और सर्विस, जैसे सर्व मतलब क्या होता है? किसी की सेवा करना, करने को बहुत करेंगे तो सर्व बोलेंगे, और जब सेवा बोलेंगे तो सर्विस। मैंने कहा ओबे। ओबे मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा का पालन करना, ओबे करना। ओबेडियंस मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबेडियंस, ओबेडियंस, ओबेडियंस। क्लियर? चलिए, कैसे वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं? चलिए फिर हम देखते हैं ओबेडियंस के बाद बच्चों, जैसे कि मैंने बोला प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना, ठीक है, प्रैक्टिस, SE। मैंने बोला प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है बच्चों अभ्यास, अभ्यास, ठीक है। मैंने बोला थिंक। थिंक मतलब होता है विचार, और थाउट का हम लोग क्या बोलते हैं? थाउट मतलब, थिंक मतलब सोचना, किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं। थिंक मतलब बच्चों क्या होता है? सोचना। और थाउट का मतलब होता है विचार। तो थिंक, आप जैसे कि आपको अभी आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर में आप क्या पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में आपने क्या किया? आपने सोचना स्टार्ट किया कि कैसे उसके बारे में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्मेशन करता है, ठीक है, किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव, कॉमन नाउन से। आपके मन में जो विचारें आती है कि उसको हम कैसे कंप्लीट करें, वो थाउट है ना, उसको आप देख तो छू नहीं सकते। लेकिन थिंक होता है कि विचार करना, आप उसको सोच रहे हैं, माइंड में चला रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम देखते हैं किसी एडजेक्टिव से, फ्रॉम एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग एडजेक्टिव, जस्ट फील बच्चों, ADJECTIVE, एडजेक्टिव, गुण, क्वालिटी। फिर मैंने यहां लिखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये हो गया ऐसा वर्ड जो क्वालिटी बताए। मैंने कहा ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है कोई बहादुर है ना, बहादुर है तो उसकी क्वालिटी है। मैंने कहा ब्रेवरी, तो बहादुरी। ब्रेवनेस, पुअर, पॉवर्टी, यंग, यूथ, ठीक है। कोई अगर किसी के अंदर कोई बहादुर है तो बच्चों, तो अगर वो बहादुरी का काम करता है तो बहादुर, बहादुरी, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रेट, महान है तो ग्रेटनेस, महानता। पुअर, कोई गरीब है तो उसकी गरीबी को कहते हैं पॉवर्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। यंग एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई जवान है, यूथ मतलब युवा हो जाता है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलिए, जैसे बोलते हैं बच्चों वाइस। वाइस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, किसी के अंदर क्वालिटी है विजडम। जैसे लेंथ, लॉन्ग, लेंथ, जैसे कि मैंने बोला वाइट,
तो विद, ठीक है। जैसे मैंने बोला ग्रैंड, ग्रैंड्योर, कोई बुद्धिमान है तो बुद्धिमानी को विजडम कहेंगे। लॉन्ग यानी लंबा है, लेंथ मतलब लंबाई। वाइड चौड़ा है तो वाइड चौड़ाई। ग्रैंड, ग्रैंड्योर, ठीक है। ग्रैंड मतलब क्या होता है? भव्य, स्वागत। ग्रैंड्योर यानी स्वागतम, तो जो किया जाता है। चलिए, क्लियर है बच्चों? अब हम देखते हैं इसमें और भी। गुड, क्या होगा? गुडनेस, ठीक है। मैंने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ठीक है। मैंने कहा जस्ट, तो क्या होगा? जस्टिस। मैंने कहा ट्रुथ, क्या होगा? मैंने कहा ट्रू, सच्चा, मतलब सच्चा, ट्रू। ट्रू है मतलब सही है, कोई बात सही है तो बोलेंगे ट्रूथ, ठीक है। तो गुड मतलब अच्छा, गुडनेस मतलब अच्छाई। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, ईमानदार, और उसकी ईमानदारी को ईमानदारी मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्ट मतलब तुरंत, जस्टिस मतलब न्याय। ट्रूथ, ट्रू मतलब ट्रूथ क्या होता है? ट्रू मतलब होता है बच्चों, हमने कहा ट्रू, TRUE, ट्रू मतलब सही, ट्रूथ का मतलब सत्य, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं, जैसे कि बच्चों मैंने कहा, जैसे कि बच्चों मैंने कहा सोल, इसका हो जाएगा सॉलिट्यूड, ठीक है। मैंने कहा काइंड, क्या हो जाएगा? काइंडनेस। सोल अकेला होता है, अकेलापन कौन कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड होता है दया, है ना, दया उसकी क्वालिटी है। काइंड है, दया है ना, काइंड है मतलब नेक है। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कैसे हम बनाते हैं। अब हम बोलते हैं कि कैसे हम किसी कॉमन नाउन से, कॉमन नाउन से, किसी भी कॉमन नाउन से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। फ्रॉम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बोलेंगे यहाँ पे, कॉमन नाउन, ठीक है। यहाँ बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कॉमन, COMMON, नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट एक वर्ड है। कितना लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, मैंने कहा चाइल्डहुड, क्या हो जाएगा? मैंने कहा चाइल्ड, कॉमन नाउन है, चाइल्ड बच्चा कोई भी हो सकता है, तो बचपना जो है हर किसी की होती है, चाइल्डहुड। मैंने कहा बॉय, तो क्या हो जाएगा? बॉयहुड। मैंने कहा मदर, माँ, अब किसी के अंदर मातृत्व है, माँ का भाव है, क्या बोलेंगे? मदरहुड, मदरहुड। कोई बच्चों इन्फेंट है, बच्चा है ना, नवजात है। इन्फेंट का मतलब होता है कोई बच्चा जन्म जैसे कोई बच्चा लेता है, तो जन्म लेने वाले इन्फेंट नवजात को कहते हैं, ठीक है। इन्फेंसी मतलब उसके अंदर नवजातपन है, इन्फेंसी। दूध पीता बच्चा, ठीक है ना, मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड इसको कहते हैं हम लोग। चलिए, क्लियर है? मैंने कहा बच्चों, जैसे कि मैंने कहा स्लेव, स्लेव जो है बच्चों, स्लेव एक कॉमन नाउन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? स्लेवरी, गुलामी। जैसे बोला गर्ल, लड़की, गर्लहुड, गर्लहुड। किसी के अंदर में वो
जो है क्या है, गर्ल की जो खूबी है, गर्लहुड है ना, लड़कियों जो होती है, लड़कियां, तो लड़कियांपन, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड दोस्त है कोई तो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। आप लोग लिखते होंगे मैसेज में, चैट्स में, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, दोस्त मित्र दिवस, तो क्या लिखते हैं, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप। चैट्स में लिखते हैं फ्रेंडशिप। तो ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, जैसे हम बोलते हैं जज, JUDGE, जज, क्या बोलेंगे इसको, जजमेंट, जजमेंट, ठीक है, जजमेंट। क्लियर है। तो कॉमन नाउन से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं आप देख रहे हैं। मैंने कहा एजेंट, एजेंट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एजेंसी। कोई किसी चीज का एजेंट है, जैसे कि LIC का, तो वो काम जो करता है उसको एजेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि कोई गैस की एजेंट है, गैस का एजेंट है, वो काम कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, एजेंसी। जैसे मैंने कहा लीडर, कोई कोई लीडर है, नेतृत्व करता है, कोई भी हो सकता है, बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है, तो लीडर को हम क्या बोलेंगे, लीडरशिप। वो जो लीडरशिप करता है बच्चों, उसको हम लीडरशिप कहेंगे। मैंने बोला बॉन्ड, बंधन, ठीक है, तो यहाँ बोलेगा बॉन्डेज, ठीक है, बॉन्डेज। मैंने कहा कावर्ड, कायर, डरपोक, कोई भी हो सकता है, यहाँ होगा कावर्डिस, ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी वर्ब से, क्रिया से, किसी एडजेक्टिव मतलब विशेषण से, और कॉमन नाउन से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और हमेशा इंस्पायर रहिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।